अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी मॉमी प्लानट। आप सबको मॉमी प्लानट में खुश आमदीद। मॉमी प्लानट में आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ स्वीट कॉर्न की रेसिपी, सबकी मोस्ट फेवरेट। जी हाँ, सभी ने अपने अपने तरीके से स्वीट कॉर्न की रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, लेकिन आज की रेसिपी में क्या स्पेशल और क्या ऐसा सीक्रेट है कि जो आप लोग इसको देखने के बाद मस्ट आप इसके तो फ़ैन हो जाएंगे और ये आपकी फेवरेट हो जाएगी। बटर मसाला कॉर्न की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही सीक्रेट। उसके लिए आपने रेसिपी में बंदे रहना है। चैनल पर अगर आप मेरे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की ये शानदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेसिपी के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होंगी 5, 6, 3, 4 जितना भी आपका दिल करे, आप अपने हिसाब से अपने फैमिली के अकॉर्डिंग। मैं 6 छल्लियाँ इस्तेमाल करी हूँ। छल्ली भी कहते हैं, भुट्टा भी कहते हैं, कॉर्न भी कहते हैं। कॉर्न तो सभी को पता है, कुछ लोगों को ये नहीं पता कि इसे छल्ली कहते हैं, कुछ लोग छल्ली कहते हैं। और भुट्टा भी सभी को पता है। तो सबसे पहले तो आपने फ्रेश ये ले लेनी है, और ये बहुत ज़्यादा पकी हुई नहीं हो, यानी बहुत ज़्यादा डार्क येलो वाली होती है ना, वो नहीं हो। तो ये देख सकते हैं इनमें 2-3 कुछ थोड़ी ज़्यादा पकी हुई थी, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। मतलब जब मैं इसके अंदर नाखून मार रही थी तो इसके अंदर ऐसा ना हल्का हल्का दूध सा निकल रहा था, तो ये इसके कच्चे होने के निशानी। इस तरह की जो कॉर्न्स होती हैं वो बहुत मीठी होती हैं और वो बहुत मज़े की बनती हैं। तो आपने सबसे पहले तो इनको छील लेना है। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही हैं। और किसी भी खुले बर्तन में पानी उबलने रख देना है, और उस पानी में आपने इनको ऐड कर देना है। थोड़ा सा नमक ऐड करके मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करा है, और अच्छे से आपने इनको सबसे पहले तो ढककर बॉईल होने के लिए रख देना है। तकरीबन ये बॉईल हो जाती हैं लाइक 15-20 मिनट में बॉईल हो जाएंगी। अगर आप लोगों को इससे थोड़ी सी जल्दी हो, आपको प्रेशर कुकर में बनाना हो, तो आप प्रेशर कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं। अगर कॉर्न थोड़ी ज़्यादा पकी हुई होगी, यानी बहुत ज़्यादा उसके दाने सख्त होंगे, नरम नहीं होंगे, तो मस्ट आपको उसको प्रेशर ही देना पड़ेगा। ये कॉर्न बहुत ज़्यादा कच्चे थे और बहुत जल्दी से बॉईल हो गए थे। देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने अच्छे, तकरीबन ये 95% ये बॉईल हो चुके हैं। 100% मैंने इनको इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी ये थोड़े से और भी पकने हैं, इसका आगे का भी प्रोसेस है। ये कुछ छोटी छोटी टिप एंड ट्रिक्स होती हैं। जब हम बाज़ार से भी कॉर्न लेते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके दाने पके हुए नहीं होते हैं, तो वो कच्चे दाने की जब छल्ली को बॉईल करें या रोस्ट करें तो बहुत अच्छी होती है। अच्छा, आप इसको साबुत भी रख सकते हैं। मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, बहुत इजीली हो जाते हैं। आपका दिल करे आप किसी भी शेप में आप इनके पीसेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किए हैं। इस तरह खाने में भी बहुत ईजी रहता है और ये मसाले में बहुत अच्छे से कोट हो जाएगी। अगर आप कॉर्न को साबुत भी रखना चाहें तो साबुत भी रख सकते हैं। वो भी आप मसाला आराम से ब्रश की मदद से उसके ऊपर ब्रश से लगा सकते हैं, और फिर उसके बाद जो आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी आप सेम उसी तरह करें। दही आपने लेनी है, दही नहीं ये कर्ड है, इसका पानी मैंने निकाल दिया था, और ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है। इसमें मैंने पेपरिका पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून, पिसी हुई काली मिर्च डाली है 1 टेबल स्पून, चाट मसाला डाला है 2 टीस्पून 1 टेबल स्पून भरकर, और लेमन का जूस जाएगा इसमें, तकरीबन 2 से 3 लेमन के जूस जाएंगे। अच्छे से आपने इस मसाले को मिक्स करना है, और इसमें आपने थोड़ा सा लाइक 1 ड्रॉप ऑरेंज कलर ऐड कर देना है। इससे जो कॉर्न के ऊपर ना बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाएगा और वो बहुत प्यारी लगेंगी। तो बस आपने मसाला इतना ही रखना है कि मैं बच्चों के लिए बना रही थी। अगर आप लोगों का थोड़ा टेस्ट थोड़ा ज़्यादा तेज़ है, स्पाइस पसंद है, तो आप इसी को डबल कर दें। सेम इसी चीज़ों को आप दही को डबल कर दें। लेकिन ये कि मैंने इसी मसाले में ये 6 कॉर्न से इनको छोटे छोटे इनके पीसेस किए हैं, और अच्छे से मसाले में इसको आपने लपेट देना है, अलट पलट करना है ताकि अच्छे से मसाला इनके ऊपर चिपक जाए। अच्छा, एक ट्रिक और, जब तक छल्ली ठंडी नहीं हो जाए तब तक आपने उसके ऊपर मसाला नहीं लगाना, नहीं तो वो उतर जाएगा और वो अंदर तक नहीं जाएगा और मज़ा नहीं देगा।
100 ग्राम आपने लेना है बटर। बटर को आपने थोड़ा सा मेल्ट करना है। बटर मसाला कॉर्न है तो बटर तो लाजमी जाएगा। और आपने लेना है 1 कप चिली सॉस, चिली गार्लिक, और ताकि इसमें गार्लिक और चिली दोनों का टेस्ट आ जाएगा। अच्छे से आपने इसको इतनी देर तक पकाना है कि मसाला कॉर्न के अंदर तक चला जाए, बटर का टेस्ट बहुत अच्छा सा आ जाए। ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है और इस रेसिपी की अच्छी बात ये है कि एक रेसिपी में हम 2 तरह के कॉर्न रेडी करेंगे। तो जैसे ही आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सिजलिंग सी होना शुरू हो जाएगी, अच्छे से मसाला वगैरह इसके ऊपर लग जाएगा, चिपक जाएगा। तो आपने कोई भी ग्रिल लेनी है, कोई भी इस तरीके की जाली लेनी है और चूल्हे के ऊपर आपने इनको सेकना है, क्योंकि कॉर्न तो जाहिर सी बातें पके हुए हैं, बॉयल हुए हैं। सिर्फ हमने इनको प्यार सा कलर देना है और एक स्मोकी सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। अगर आपका दिल करे तो आप इसकी मैरिनेशन में कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं और इसका मसाला कुछ ऊपर नीचे जैसे आपका फ्लेवर हो आप कर सकते हैं। लेकिन इस तरह कुछ आप बॉयल रहने दीजिएगा, मसाले में कोट हो जाएंगी, और कुछ आपने इस तरीके से ग्रिल कर लेनी है। देख सकते हैं माशाल्लाह से इनका कलर कितना प्यारा आ रहा है, कितनी ज़बरदस्त हमारी कॉर्न्स रेडी होती जा रही हैं। और मैंने जैसे आपको कहा एक रेसिपी के साथ हम 2 तरह के फ्लेवर लेंगे, तो थोड़े से कुछ कॉर्न्स में और ग्रिल कर लूँगी इस तरह, ताकि कि आप मज़ीद देख लें, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में नहीं रहे। बहुत आराम से आपने ये वाला स्टेप हो जाता है, कर लेना है। और कुछ आपने लाइक इसी तरह मसाले में जो कि हमने चिली गार्लिक और वो जो दही के साथ मसाला बनाया था इसको पका लिया था, वो सिंपल बॉयल मसाले में रहेंगी। और कुछ हमने इस तरह ग्रिल कर लिया और इसके ऊपर आप अच्छे से लेमन निचोड़ें। मज़ीद आपका दिल करे तो आप इसके ऊपर बटर लगा सकते हैं, लेकिन बटर जब मैंने पकते हुए ही लगाया है तो वो इनफ था। उसका टेस्ट एक एक बाइट में बटर का आ रहा था, इतना मज़ेदार। अच्छा, बटर मैंने सॉल्टेड नहीं लिया था, आपका दिल करे आप सॉल्टेड ले लीजिएगा। मैंने सिंपल बटर लिया था क्योंकि मेरे घर में नमक ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो मज़ीद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन छिड़का और मैं आपको बताती हूँ इसका फ्लेवर कैसा है। बहुत ही ज़बरदस्त एकदम स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, स्वीट टैंगी मज़ेदार सा। एक गार्लिक का जो हमने गार्लिक केचप यूज़ की और बटर का हर बाइट में एक अलग सा ही टेस्ट आ रहा है। देख सकते हैं माशाल्लाह से परफेक्ट ये कुक हुई हुई है, पकी हुई हैं, बिल्कुल भी इनमें कोई कच्चापन नहीं था। उम्मीद करती हूँ आपने इससे पहले यह रेसिपी इस तरीके से ट्राई बिल्कुल नहीं की होगी। बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। इस खूबसूरत मौसम में इस तरीके की रेसिपी ज़रूर इंजॉय करें और अपने घर वालों को खिलाएं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की यह रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी मज़ेदार इजी डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।